दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि चंद्रमा में दिखने वाले काले धब्बे असल में क्या है। इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिवम कुमार SKG एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उन वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय यह है कि चंद्रमा में जो काले काले धब्बे नज़र आते हैं, असल में वो काले धब्बे है क्या, उनका राज क्या है और विशेषकर यह बने कैसे, तो इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए, इसके हर एक पहलुओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे सौरमंडल के संरचना को समझना होगा। इसीलिए दोस्तों, चलिए हम अपने सौरमंडल के पास जाते हैं। दोस्तों, ये है हमारा सौरमंडल। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, ये बात हमें पता है। और सूर्य के बाद जो ग्रह आते हैं उनको मैं एक एक करके बोल रहा हूँ। सबसे पहले मरकरी यानी बुध आता है, उसके बाद वीनस यानी शुक्र आता है, उसके बाद अर्थ यानी हमारी पृथ्वी आती है और पृथ्वी के ही सामने एक छोटा सा दिख रहा होगा, वो हमारा मून यानी चंद्रमा है। पृथ्वी के बाद मार्स आता है यानी मंगल। मंगल के बाद बहुत बड़े एरिए में क्षुद्र ग्रहों का विशाल भंडार पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। दोस्तों, यह एस्ट्रॉयड बेल्ट करोड़ों अरबों की संख्या में है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर आता है, जिसे हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, बृहस्पति के बाद ईस्टर्न यानी शनि आता है। दोस्तों, शनि के बाद हमारा यूरेनस ग्रह यानी अरुण आता है। अरुण के बाद लास्ट ग्रह नेपच्यून यानी वरुण आता है। दोस्तों, ये है हमारी सौरमंडल की संरचना और इन संरचनाओं में एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो 4 ग्रह हैं उन्हें हम आंतरिक या सॉलिड ग्रह बोलते हैं और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जो 4 ग्रह हैं उन्हें हम गैसों से बने या बाहरी ग्रह कहते हैं। दोस्तों, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जो बृहस्पति और मंगल के बीच में है, ये इतने संख्या में है कि मंगल का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे कई एस्ट्रॉयडों को अपनी ओर खींच लेता है और खींचने के बाद मंगल अपनी जगह पर तो स्थिर नहीं है, पर सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। तो खींचने के बाद वह आगे बढ़ जाता है और वह जो एस्ट्रॉयड है वह मंगल की कक्षा पार कर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं और जब पृथ्वी मंगल के पीछे पीछे चक्कर लगाते हुए आती है
तो कई बार यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से भी टकराने लगते हैं और यह जो एस्ट्रॉयड है पृथ्वी के घने वायुमंडल के कारण उस एस्ट्रॉयड को घर्षण का बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत कड़ा विरोध का सामना करना पड़ता है पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव के कारण। जैसे कितने सारे एस्ट्रॉयड को पृथ्वी अपने वायुमंडल के माध्यम से आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देती है, यानी आसमान में ही उसे नष्ट कर देती है। तो पृथ्वी पर ऐसे कई एस्ट्रॉयड हैं जो छोटे मोटे बच जाते हैं घर्षण के बाद और कभी कभार गिर जाते हैं। हाल ही में रूस के साइबेरिया नामक स्थान पर एस्ट्रॉयड गिरा था। तो पृथ्वी तो एक गतिशील ग्रह है, यहाँ भूकंप आते रहते हैं, ज्वालामुखी उद्घोष होता रहता है। पृथ्वी एक पूरी तरह से गतिशील ग्रह है, यहाँ मिट्टी हर साल बदलती रहती है, जिसके कारण यदि एस्ट्रॉयड गिरते भी हैं तो उनसे बने गड्ढे या जो स्ट्रक्चर बनता है वह सारे मिट जाते हैं। मगर यही केस चंद्रमा में नहीं। यह जो पृथ्वी के साथ होता है यह चंद्रमा के साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा के पास ना वायुमंडल है, ना वह एक गतिशील उपग्रह है। वहाँ ना भूकंप आते हैं और ना ही वहाँ ज्वालामुखी है, जीवित ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं। जिसके कारण एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं तो कई एस्ट्रॉयड चंद्रमा के ऊपर भी जाकर सीधे चंद्रमा को प्रहार करते हैं और चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होने के कारण उसे कोई रोकने वाला नहीं और वह सीधे चंद्रमा के ऊपर प्रतिघात करते जाते हैं। ऐसे ही चंद्रमा के 4.4 अरब वर्ष के इतिहास में न जाने कितने एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रहों ने चंद्रमा के ऊपर बहुत प्रहार किए हैं और यह प्रहार इतने ज़बरदस्त तरीके से थे कि वहाँ बड़े बड़े विशाल गड्ढों का निर्माण हो गया और ये गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए कि जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो उस पूरे गड्ढे को रोशन नहीं कर पाती और वह अधिकतर गड्ढा अंधेरे में रहता है। और ये इतने सारे विशाल संख्या में जो गड्ढे हैं उन सभी गड्ढों में रोशनी नहीं पहुंच पाती और यह जो रोशनी नहीं पहुंच रही है तो वह काले नज़र आने लगते हैं। और जब चंद्रमा को हम पृथ्वी से देखते हैं तो पृथ्वी से चंद्रमा के कई भाग बहुत काले धब्बे जैसे नज़र आते हैं। दोस्तों, हम जिस एस्ट्रॉयड बेल्ट की बात कर रहे थे वो एस्ट्रॉयड बेल्ट ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो पृथ्वी के और मंगल के जस्ट सामने ही है। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको दिखाई पड़ रहा होगा और यह इनकी संख्या करोड़ों में है। आपने और एक एस्ट्रॉयड बेल्ट देखा होगा जो यहाँ पर है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो दूरी वाला में है वो बाहरी 4 ग्रहों के बाद है, यानी वरुण और प्लूटो के बीच में। वो बाहरी एस्ट्रॉयड बेल्ट का गुच्छा है। हम पूरी वीडियो में हम इस एस्ट्रॉयड बेल्ट की बात कर रहे थे। दोस्तों, मैं उन्हीं काले धब्बों
कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहता हूँ जिसे आपको समझने में और आसानी हो, आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएं। दोस्तों, ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, हमने बताया। इसके अधिकतर भागों में पानी है, यानी गतिशील समुद्र, और जितने भी स्थलीय क्षेत्र हैं उनमें भूकंप और ज्वालामुखियों द्वारा गतिशील बने रहते हैं, प्लेट इधर से उधर होते रहते हैं। और ये रही हमारी मून यानी चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा में हमें कुछ काले धब्बे नज़र आ रहे हैं। ये जो काले धब्बे हैं ना, ये उसी प्रतिघात के निशान हैं। आपको कुछ और पिक्चरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। आप देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी उन्हीं एस्टेरॉयड का प्रतिघात का चिन्ह है जो दिखाई पड़ रहा है आपको। यदि चंद्रमा को हम इस प्रकार से बोलें कि वह पृथ्वी के इतिहास या चंद्रमा के इतिहास या ब्रह्मांड के इतिहास में जो घटनाएं घटती हैं उसका खुद में एक इतिहास लेकर समेटे हुए हैं, यानी वह एक ब्रह्मांड के इतिहास का बुक है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। चंद्रमा के चारों ओर आप देख सकते हैं कि इस तरह के निशान हैं, और वह एक वीरान उपग्रह है। इस पर किसी भी प्रकार की गतिशील गतिविधियां नहीं पाई जाती। इस पर जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वे सभी उन्हीं एस्टेरॉयड के प्रतिघात के निशान हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।